मित्रों, बाबा के इस चैनल में मैं AR मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। यूँ तो दिल्ली NCR में बहुत सारे सिद्ध मंदिर, सिद्ध पीठ और धार्मिक स्थल हैं जहाँ आप अब तक कई बार जा चुके होंगे, किंतु दिल्ली की हृदय स्थली में स्थित एक मंदिर ऐसा भी है जहाँ शायद आप अभी तक नहीं आए हों। यह मंदिर अद्वितीय है, अद्भुत है, अपार सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। यह मंदिर श्री हनुमान बिरला मंदिर अथवा नीब करोरी महाराज आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, जो कश्मीरी गेट पर स्थित है। इस मंदिर की स्थापना प्रसिद्ध संत बाबा नीब करोरी महाराज जी की कृपा से ही संभव हुआ था। इस मंदिर का शिलान्यास तत्कालीन गृह मंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा जी द्वारा किया गया था। आज यह मंदिर हजारों लोगों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। यह प्रसिद्ध संत बाबा नारायण स्वामी जी का भी तप स्थली रहा है। इस मंदिर पर जो एक बार आ गया वह बार बार आता है और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उस पर हनुमान जी, बाबा श्री नीब करोरी महाराज जी और बाबा नारायण स्वामी जी की कृपा बरसती है। आपको भी जब कभी मौका मिले इस मंदिर पर आएं, दर्शन करें और इन तीनों की कृपा का पात्र बने। हालांकि कहा यह जाता है कि इस मंदिर पर, इस स्थल पर वही आ पाता है जिसको बाबा बुलाते हैं, हनुमान जी बुलाते हैं। आइए इस मंदिर के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं आदरणीय पंडित श्री गोपाल स्वामी जी से, जो परम आदरणीय नारायण बाबा के सुपुत्र हैं। आप प्रारंभ से ही इस मंदिर की सेवा में लगे रहे हैं और अब इस मंदिर को स्वयं संभाल रहे हैं, इसकी व्यवस्था देख रहे हैं, हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजुवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रणवौ पवनकुमार खलवन पावक ज्ञानघन जासु हृदयागार बसै राम सरचापर। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री बाबा रीब करोरी महाराज की जय, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पिता श्री श्री नारायण बाबा महाराज की सदा ही जय। सर्वप्रथम तो हमारे श्री मिश्रा जी का हम स्वागत करते हैं श्री हनुमान बिरला मंदिर, बाबा नीम करोरी आश्रम, बेला रोड, सिविल लाइन, कश्मीरी गेट में कि आप आए। आपने वैसे सारी बातें हमारे मिश्रा जी ने बताई दी हैं, तो जो भी मेरी अल्प बुद्धि के अनुसार होगा मैं पूरी कोशिश करूंगा यहाँ के बारे में, स्थान के बारे में, महाराज जी के बारे में, क्योंकि महाराज जी तो विराट है महाराज, इनके बारे में तो हम अपनी अल्प बुद्धि से बता नहीं सकते, लेकिन जितने भी हमसे हो पाएगा हम अवश्य बताएंगे। सर्वप्रथम स्वामी जी आप इस मंदिर की स्थापना के बारे में बताएं ताकि भक्त उसका। जय जय। ये मंदिर की स्थापना 4 दिसंबर 1965 तत्कालीन गृह मंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा जी के द्वारा इस मंदिर का शिलान्यास किया गया था। बाद में महाराज जी के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री भी बने थे श्री गुलजारी लाल नंदा जी। शास्त्री जी ने इसका उद्घाटन किया और महाराज जी के अनन्य भक्त थे श्री जुगल किशोर बिरला जी, जिन्होंने देश विदेश के अंदर बहुत धार्मिक कार्य किए हैं और इस मंदिर का निर्माण कार्य जो हुआ जुगल किशोर बिरला जी के द्वारा इस मंदिर का कार्य महाराज जी की देखरेख में, बाबा नीम करोरी जी की देखरेख में सारे कार्य हुए श्री जुगल किशोर बिरला जी के द्वारा। जी, आपके बारे में मैंने सुना है कि आप बाबा महाराज की गोद में खेले हैं, पले हैं, बढ़े हैं, तो बाबा के बारे में कुछ आपकी स्मृति हो तो बताएं। मैं अपने आप को सबसे सौभाग्यशाली मानता हूँ जो महाराज जी का इतना सानिध्य प्राप्त हुआ, और उसके बाद में हमारे पूज्य पिता श्री श्री नारायण बाबा जी का मैं बहुत बहुत, हनुमान जी का, महाराज जी का जिनको आशीर्वाद मिला, महाराज जी का आशीर्वाद मिला। दूसरा मैं सर्वप्रथम हमारे पूज्य पिताश्री को धन्यवाद करना चाहूँगा जो हम इस हनुमान बिरला मंदिर, बाबा नीम करोरी आश्रम, उन्हीं की कृपा है, महाराज जी की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है और हमारे पूज्य पिताश्री की
कृपा से ही ये संभव हो पाया। 1977 से 1977 से जब से थोड़ा सा होश संभाला था, तब से हनुमान जी ने अपनी सेवा में ले लिया। 1965 में जैसा कि मैंने आपको बताया, गुलजारी लाल नंदा जी के द्वारा इस मंदिर का शिलान्यास किया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसका उद्घाटन किया। जुगल किशोर बिरला जी ने मंदिर का पूरा निर्माण कार्य करवाया। ये जगह पूरी जंगल वन क्षेत्र था जी। समय समय पर यहाँ पर हमारे पूज्य पिताश्री ने बड़ी यहाँ पर सेवा करी। एक एक कंकड़ को, एक एक पत्थरों को महाराज बीन के कि जो आज हम लोग ये आनंद ले रहे हैं, ये सब हमारे पूज्य पिताश्री, उन्हीं की कृपा, उन्हीं का आशीर्वाद से है। तो उस समय में ये पूरा जंगल वन क्षेत्र था। तो उससे पहले थोड़ा मैं आपको पीछे ले चलते हैं। हमारे दादाजी श्री पंडित पन्नालाल स्वामी जी के बारे में, कि उनके कोई पुत्र या पुत्री या कोई बालिका नहीं थी, तो वो पटवारी थे। हम लोग अलवर राजस्थान से, बेसिकली हम लोग अलवर राजस्थान से हैं। हम लोग वहाँ पर हमारे दादाजी पटवारी रहे। तो एक बार एक वन क्षेत्र के अंदर गाय भैंसों को चराने वाला गडेरिया आ गया। तो हमारे दादाजी ने और कुछ लोगों ने कहा भाई यहाँ चलाना अलाउड नहीं है, आप यहाँ पे ना चलाएं। तो बातों बातों में फिर होने लगी उनसे बात। उन्होंने कहा ठीक है, आप तो हम ले आए, अगली बार से हम लोग नहीं लाएंगे। तो उनसे बातें होते रही। तो हमारे दादाजी ने, पंडित पन्नालाल स्वामी जी ने बताया कि मेरे कोई बच्चा नहीं है तो कैसे होगा। तो उन्होंने कहा जी हनुमान जी की, महाराज जी की, बालाजी की आप शरण में जाओ तो अवश्य, मेरी इच्छा है कि आप बालाजी से मांगो, हनुमान जी से प्रार्थना करो। तो हमारे पूज्य दादाजी श्री पंडित पन्नालाल स्वामी जी ने हनुमान जी से, बालाजी महाराज से प्रार्थना करी। तो एक वर्ष के अंदर अंदर हमारे पूज्य पिता श्री नारायण स्वामी जी का जन्म होता है। जैसे कि पुत्र मोह के होता है, बच्चा धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ, तो लेकिन पुत्र मोह में उन्होंने ना तो हमारी दादी जी को ये बात बताई, ना घर के किसी सदस्य को बताई, और उनको वेद विद्यालय भेज दी के प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, हमारे पूज्य पिताश्री को महाराज जी के साथ साथ में और भी काफ़ी संत जनों का सानिध्य प्राप्त हुआ। और ये जिस स्थान पे आप आज आए हुए हैं, ये उनकी सबकी तपस्या रही। चाहे स्वामी अखंडानंद सरस्वती हों, चाहे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी हों, श्री कपिन्द्र जी हों, और भी हमारे देश विदेश के जितने भी प्रखान संत थे, उन सभी की ये तपस्या रही। तो एक बार क्या होता है, जुगल किशोर बिरला जी थोड़ी थोड़ी सी हमारे पूज्य पिताश्री किशोरावस्था में रहे। उसके बाद में अध्ययन वगैरह भी उन्होंने किया। तो शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद के साथ साथ में श्री रामचरितमानस, प्रथम सोपान, बालकांड, श्लोक, वर्णा नाम, संघा नाम, रसा नाम, संसामपि, मंगला नाम, चकरतारो, वंदे वाणी विनायको, आदि आदि श्री रामचरितमानस के 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, सुंदरकांड और लंका कांड, उत्तरकांड, ये सारे पूज्य पिताश्री को कंठस्थ थे महाराज जी। तो श्री जुगल किशोर बिरला जी ने एक बार विज्ञापन निकालते हैं पेपर में। तो बाबूजी ने जब पढ़ा, पूज्य पिताश्री को हम लोग बाबूजी बोलते थे जी। तो उन्होंने जब रामायण पाठ के संदर्भ रामायण पाठ के कि भाई किसी अच्छे वक्ता को आता हो, श्री रामचरितमानस के थोड़ी बहुत जानकारी हो, तो हमारे साथ बिरला मंदिर में साक्षात्कार के लिए उन्होंने। तो पूज्य पिताश्री वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं तो वहाँ सभी अपने अपने वाद्य यंत्रों के साथ में, कोई ढोलक, कोई मृदंग, कोई हारमोनियम लेके पहुँचे हुए थे। तो पूज्य पिताश्री भी तय समय अनुसार पहुँचते हैं। वहाँ श्री जुगल किशोर बिरला जी के साथ में उनका जब समय आता है, जब होता है, तो बाबूजी अपना धारा प्रवाह, बालकांड, अयोध्या कांड, कृष्णा, कहीं कहीं बीच बीच में से जहाँ जहाँ उन्होंने पूछा, तो पूज्य पिताश्री ने बिना श्री रामचरितमानस उनको पूरी कंठस्थ थी। पूज्य पिताश्री को कहीं से भी, अभी पीछे कोरोना काल में हम लोग यहाँ बैठते थे, हमारे साथ कुछ और भक्त लोग भी जब बैठते थे, तो हम उस समय श्री रामचरितमानस का जब हम यहाँ पाठ कर रहे थे, तो हम पहली चौपाई कहीं से भी जब बोलते थे ना, तो सारी की सारी, हम तो यहाँ देख के बोलते थे, पूज्य पिताश्री हमारा वो आगे के सारे चौपाइयाँ उनको कंठस्थी आगे आगे हमारे साथ साथ बोलते थे। जब बाबूजी का नंबर आता है पूज्य पिताश्री का श्री बिरला मंदिर के अंदर, तो वो धारा प्रवाह बोलते हैं। तो जुगल किशोर बिरला जी को बहुत अच्छा ये लगता है। तो अगले दिन के लिए उनको कहते हैं ठीक है, वैसे तो सब कुछ है, फिर भी मैं आपको कल के लिए बोलता हूँ, आप कल आइएगा। इधर वो इस बीच महाराज जी से, बाबा नीम करोड़ जी से कहते हैं कि एक हमने बालक देखा है, बहुत अच्छी श्री रामचरितमानस का वो ज्ञाता है, और बहुत अच्छा बिना पुस्तक लिए, बिना श्री रामचरितमानस लिए उसका वो गायन करते हैं, पाठ करते हैं, और बहुत अच्छे से करते हैं। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप भी उनको करो, फिर हम लोग बिरला मंदिर के अंदर उनकी कथा
और पाठ के लिए हम लोग करेंगे। तो तय समय अनुसार अगले दिन का जैसे समय दिया था तो महाराज जी आते हैं बिरला जी के साथ में। जैसे ही हमारे पूज्य पिता श्री श्री नारायण बाबा जी को जब देखते हैं तो हमारे पूज्य पिता श्री से को देखते के साथ ही महाराज जी थोड़ा प्यार वाला गुस्सा जिसे कहते हैं उससे, भाई तेरे तो पिता ने, उनका उस समय शब्द कुछ अलग था, तेरे तो बाप ने हमारे हनुमान जी के साथ में धोखा किया है। हालांकि महाराज जी बाबा जी तो स्व अंतर्यामी थे, साक्षात हनुमान जी के अवतार थे जी। जब उनको ये सुनते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि महाराज ये बात तो ठीक है, लेकिन आपको ऐसे क्यों बोल रहे हैं हमारे पूज्य पिता श्री। तो कहते हैं ठीक है, जाके तू अपने पिता से पूछ ले, और यदि मैं गलत बोलता हूँ तो आप जैसे कहो। तो कहते हैं नहीं नहीं वो तो ठीक है, मैं अपने पूज्य पिता श्री से। तो कहते हैं तेरे पिता ने हमारे हनुमान जी के साथ धोखा किया है, तेरा जन्म तो हनुमान जी की सेवा में आया हुआ है, क्या इन चक्करों में पड़ा हुआ है। क्या बाबू जी हमारे पूज्य पिता श्री अलवर जाते हैं, वहाँ जाके अपने पिताश्री यानी कि हमारे दादाजी पंडित पन्नालाल स्वामी जी से पूछते हैं कि एक कोई बाबा हैं जिनको सभी लोग नीम परोरी बाबा के नाम से, क्योंकि महाराज जी ने तो नीम परोरी नाम गांव में जब फरुखाबाद में रहे उससे पहले बबनिया धाम सभी लोगों को मालूम होगा। सबसे पहले महाराज जी किशोरावस्था में बाबा नीम परोरी जी वहाँ गए थे, क्योंकि उनका महाराज जी का नाम पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा, फिर बाद में वो बाबा लक्ष्मण दास भी हुए। जब तालाब में बबनिया में रहे तो वो तलैया बाबा के नाम से, जितने भी हमारे यहाँ गुजराती भाई आते हैं वो तलैया बाबा के नाम से जानते हैं। उसके बाद में महाराज जी भ्रमण करते हुए दीपोरी पहुंचते हैं, जहां उन्होंने वो साधना तपस्या करी थी और दीपोरी गांव का नाम अपनाया था। जन्म स्थान का महाराज जी का श्री अकबरपुर जो फिरोजाबाद आगरा के पास में है, वो तो महाराज जी की जन्मस्थली रही। खैर महाराज जी का नाम तो पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा था, और लेकिन गांव नीम परोरी में जब साधना तपस्या करी तो वो गांव का नाम नीम परोरी अपना लिया था। इधर बाबूजी हमारे पहुंचते हैं हमारे अलवर राजस्थान में। हम बेसिकली अलवर राजस्थान से हैं, प्रॉपर अलवर से बीच का मोहल्ला। जब वहाँ पहुंचते हैं तो हमारे दादाजी से पूछते हैं कि भाई एक बाबा नीम परोरी जी हैं जिनको सब लोग इस नाम से जानते हैं, पहले तो नाम ये था लेकिन अभी नीम परोरी बाबा के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा है कि तुमने हनुमान जी के साथ में धोखा किया है, तो आपके लिए बोल रहे हैं हमारे दादाजी से, आपने कौन सा हनुमान जी के साथ में धोखा किया है, ऐसा क्या है जो महाराज जी को मालूम है। तो ये काफी वर्ष हो जाते हैं तो एकदम दादाजी को ध्यान आता है, हाँ भाई मैंने तो जिस बालाजी मंदिर में जाके हनुमान जी के समक्ष प्रार्थना करी थी कि मेरे कोई बालक बालिका या कोई भी होगा बालक तो मैं आपकी सेवा में मैं दे दूंगा। तो लेकिन पुत्र मोह के कारण बेटा मैंने नहीं दे पाया, यहाँ तक कि मैंने तेरी माँ यानी कि हमारी दादी जी को भी ये बात नहीं बताई। तो हो ना हो वो तो हनुमान जी के अवतार ही होंगे, क्योंकि ये बात मेरी और हनुमान जी के समक्ष हुई थी और मौन मैंने अंतरात्मा से ये प्रार्थना करी थी, इस बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया। तो हो ना हो वो हनुमान जी के अवतार बाबा नीम परोरी जी होंगे। तो ये बस अब तेरा जन्म जो हुआ है वो वास्तव में हनुमान जी की सेवा के लिए आया, तो मेरी भी यही आज्ञा है तुम जाओ हनुमान जी की सेवा करो। अगले दिन दिल्ली में आते हैं बिरला मंदिर में, फिर महाराज जी बाबा नीम परोरी जी के समक्ष महाराज जी के समक्ष पहुंचते हैं, प्रार्थना करते हैं कि महाराज गलती हो गई और पिताजी ने भी जो आपने कहा था वही किया है, अब बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। इधर हमारी माता जी नर्मदा स्वामी जी महाराज जी के अनन्य भक्त जैसे कि हमारे पूज्य पिताश्री ने आके बताते हैं तो बहुत उनको भी लगता है, वो भी मिलती हैं। फिर जुगल किशोर बिरला जी से कहते हैं और माता जी भी हमारी कहती है भाई हमारे लिए भी एक मंदिर बनवाओ। फिर महाराज जी इस जगह जो आप जिस जगह पे करें, ये पूरी जंगल वन क्षेत्र था, तो जुगल किशोर बिरला जी कहते हैं भी मैं मंदिर तो बनवा दूंगा लेकिन हनुमान जी को स्वयं प्रकट होना पड़ेगा यहाँ पर। तो महाराज जी थोड़े से उस समय एकदम आ जाते हैं। तो महाराज जी तो सर्व ज्ञाता थे, जिस स्थान पे आप खड़े हो ये एक देव स्थली तपस्थली भी रही हुई है। महाराज जी खुद आते हैं, पूरी जगह देखने के बाद में अभी आपको अंदर के दर्शन कराएंगे। अंदर एक अखंड ज्योत लगी हुई है, उसके नीचे एक गोलाकार बना हुआ है। महाराज जी ने कहा यहाँ खुदाई करो। जब वहाँ खुदाई होती है तो छोटे वाले हनुमान जी, लघु हनुमान जी जिन्हें हम लोग बोलते हैं, वो यहीं से प्रकट किए थे। 4 दिसंबर 1965 को तो श्री गुलजारी लाल नंदा जी ने, लेकिन सन 1961 की बात है जब महाराज जी प्रथम यहाँ पर आए थे और इस जगह का खुदाई करा के छोटे वाले हनुमान जी, लघु हनुमान जी यहीं से प्रकट किए थे। फिर जुगल किशोर बिरला जी मंदिर बनवाते हैं और हमारे पूज्य पिताश्री से कहते हैं कि आप यहाँ सेवा करेंगे।
बाबा नीमकरोली जी भी कहते हैं कि अब इसकी छोड़ दे नौकरी, अब कुछ हनुमान जी की नौकरी कर ले तू, और किसी के लाला की नौकरी करने के लिए, बिरला जी के लिए ही बोलते हैं वो, किसी लाला वगैरह की नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है, अब कर दो हनुमान जी की, और यहीं पर ही। तो नित्य प्रति हम जब भी देखते थे, हम धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते हैं यहाँ पर, तो हम लोग जब भी देखते थे श्री रामचरितमानस का वो पाठ जब भी हम देखते थे, चाहे कोई कितने से कितने बड़ा आ जाए, वो अपना श्री रामचरितमानस का पाठ नहीं छोड़ते थे। कई बार कई बड़े लोग भी आए यहाँ पर, तो बाबूजी श्री रामचरितमानस का जब पाठ कर रहे हैं तो कहते थे मैं तो हनुमान जी को, महाराज जी को सुनाता हूँ, यदि आपके पास समय तो आप विराज जाओ, लेकिन मेरा पाठ पूरा होगा तभी मैं खड़ा हूँगा। तो वो कभी बीच में पाठ भी छोड़ते थे। ऐसे हमारे पूज्य पिताश्री, जिन्होंने यहाँ पर करीब 55 साल सेवा करी महाराज, और अभी 8 अगस्त 2020 को अनंत यात्रा के लिए प्रस्थान किया। प्रस्थान करने से पहले भी उनको वो महाराज जी का आशीर्वाद उनको रहा, हनुमान जी का उनको आशीर्वाद रहा। तो जाने से पहले चरणामृत, तिलक, गंगा जल, तुलसी दल, प्रसाद लेके अपनी इच्छा से अनंत यात्रा से खुद महाराज जी अपनी शरण में, अपनी गोद में उनको लेके गए। ऐसे हमारे पूज्य पिताश्री। आपकी स्मृति में जो नीमकरोली महाराज जी थे, तो उनकी कोई स्मृति आपको? देखिए, मैं बहुत छोटा था, और उसके अलावा एक और बताता हूँ, जो हमारे पूज्य पिताश्री अनंत यात्रा प्रस्थान होने से पहले, और आज आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो सर्वप्रथम सुनने को मिलेगा, बहुत कम लोगों को ये बात मालूम भी होगी, क्योंकि समय समय पर बाबूजी हमें अंदर जब पूजा करने बैठाते थे तो कुछ कुछ बातें बताते रहते थे। एक बार हम तो खैर बहुत छोटे थे, 1 से 4 साल की उम्र थी जब हम महाराज जी की गोदी में अकेले, पूज्य पिताश्री को ही बता के गए थे इसको शास्त्री कराना। तो धर्मसंघ संस्कृत महाविद्यालय से हमें शास्त्री करी हमने, और संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से हमारा विश्वविद्यालय रहा। जब हम छोटे से थे, 1 से 4 साल की अवस्था में, तब थोड़ा बहुत बालक थे, इतना ज्ञात तो नहीं है, लेकिन बाबूजी हमें बताते थे, एक बार इंडिया गेट के पास में किसी धनाढ्य व्यक्ति के यहाँ महाराज जी ने एक बार कहा कि चलो हम आपके यहाँ प्रसाद पाएंगे। ये सत्य वचन, और महाराज जी की कई पुस्तकों में देखा है कि महाराज जी कई बार क्या होता था, एक ही समय पर कई जगह में ये हम लोग पुस्तकों में देखते रहते हैं। तो एक बार हमारे पूज्य पिताश्री को प्रसाद के लिए इनवाइट करते हैं, कि महाराज जी को इनवाइट करते हैं कि आप लोग आइएगा, आप हमारा का निमंत्रण है, आप हमारे यहाँ प्रसाद पाइएगा। तो तय समय अनुसार हमारे पूज्य पिताश्री और बाबा नीमकरोली जी इंडिया गेट के पास में एक कोठी के अंदर प्रसाद के लिए जाते हैं। उससे पहले एक और भक्त की महाराज जी से इच्छा होती है कि आज महाराज जी मेरे यहाँ प्रसाद पाएंगे। तो दोनों मित्र आपस में बात करते हैं कि फला समय तो महाराज जी ने मुझे दे रखा है। ये कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, महाराज जी ने मुझे दे रखा है। प्रसाद पाते हैं तो ये दोस्त अपने मित्र को फोन करते हैं कि बाबा जी आज मेरे यहाँ प्रसाद पा रहे हैं। तो उसी समय जब महाराज जी को ये बात पता चलती है कि दोनों मित्र कर रहे हैं, तो बाबूजी हमें बताते थे अंदर बैठ के, तो बाबूजी को महाराज जी ने ऐसे तेज छूटा कि अब तो जल्दी से यहाँ से खड़ा हो ले, और एक प्यार से नाम भी दिया कि कितना प्रसाद वो लेगा, अब चल फटाफट खड़ा हो जा, नहीं तो मेरी पोल खुल जाएगी। ऐसे करके पूज्य पिताश्री जब हमारे साथ यहाँ अंदर बैठते थे, तो ऐसे कई स्मृतियां पूज्य पिताश्री को। तो वो दोनों मित्रों के यहाँ दोनों जगह दोनों मित्रों के वो कह रहे हैं कि महाराज जी तो मेरे यहाँ प्रसाद पा रहे हैं। हाँ, ये मैं आपको बताना भूल गया, जब उन्होंने फोन करते हैं कि आज महाराज जी मेरे यहाँ प्रसाद पा रहे हैं, वो कहता है क्या बात कर रहा है, महाराज जी तो मेरे यहाँ प्रसाद पा रहे हैं। तो ऐसे कई जगह हम लोग महाराज जी की कई पुस्तकों में भी हम लोग देखते हैं कि महाराज जी एक समय में कई स्थानों के अंदर रहे। तो ऐसे हमारे पूज्य आज भी हमारे यहाँ पर काफी करीब 12-15 ऐसे भक्त हैं जिनको महाराज जी ने कभी समय आएगा तो हम आपको उनसे मिलवाएंगे, जिनको महाराज जी ने सारी दर्शन दिए। ऐसे भी कई भक्त हमारे आए हुए हैं जिन्होंने सिद्धि माँ ने भी उनको दर्शन दिया और यहाँ छोड़ के भी गई है। वो तो ज्यादा समय नहीं, अभी कुछ समय पहले की बात है। ऐसे करते करते महाराज हमारे पूज्य पिताश्री बड़े भाग्यशाली रहे जो महाराज जी के उन्होंने दर्शन किए, और हम उनसे ज्यादा रहे जो हमें पूज्य पिताश्री और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और यहाँ की एक विशेषता है, सभी भक्तों के लिए मैं बता दूं, यहाँ वही आ सकता है जिसे हनुमान जी और महाराज जी चाहेंगे। हालांकि ये बहुत प्राइम लोकेशन पर है, श्री हनुमान बिरला मंदिर, पास में मोनेस्ट्री मार्केट भी है, कश्मीर गेट मेट्रो स्टेशन भी है। लेकिन कई बार क्या है, भक्त लोग यहाँ से घूम के चले जाते हैं, जब महाराज जी की इच्छा नहीं होती तो नहीं आ पाते। तो यहाँ की एक विशेषता है, जब महाराज जी चाहेंगे, हनुमान जी चाहेंगे
तभी आ सकते हैं। समय आप सभी को बता दें, प्रातःकाल 8 से 12 और शाम को 4:30 से 8:30 मंदिर का समय है। आप जब भी आएँ इसी समय का थोड़ा सा ध्यान करें। हर मंगलवार को हम लोग सत्संग भी करते हैं, जो पिछले 55 साल से चला हुआ आ रहा है। शाम को 6 से 7 यहाँ सत्संग भी होता है, उसके बाद में प्रसाद की व्यवस्था होती है। और महीने के प्रथम रविवार को, हर महीने के प्रथम रविवार को शाम को 4 से 6:30 या सुंदरकांड का पाठ भी होता है। तो सभी भक्तों के लिए निमंत्रण है, जब आपको बस समय मिले आइएगा, मगर समय का जरूर ध्यान रखिएगा। इतने दिनों में परम पूज्य पिताश्री के साथ आप रहे और उनका सानिध्य आपने प्राप्त किया, तो इन दिनों में वो समय समय पर आपको कई चीज़ वो बताते रहे होंगे और कई सीखें आपको दी, तो कोई ऐसी सीख जो और भक्तों के लिए भी काम आ सके, अगर आप बता सकें। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, महाराज जी ने कभी किसी तरह का, यदि साफ शब्दों में कहूँगा तो आडंबर नहीं किया, या आप ये कर लो, क्या यो कर लो। महाराज जी का सीधा था कि आपके पास समय है तो सुंदरकांड करो, यदि और कम समय है तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, यदि उससे भी कम समय है तो राम 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 लिख लो। कभी महाराज जी ने कभी किसी को किसी विशेष कार्य के लिए नहीं बोला कि नहीं आप ये करोगे ये करो। महाराज जी भी स्वयं श्री राम 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 लिखा करते थे, राम राम का ही। और हम भी कई जगह देखते हैं तो सुनते हैं तो महाराज जी ने राम राम को कहा। तो महाराज जी ने कभी किसी को विशेष कोई ऐसा नहीं किया। यदि आपके पास समय है तो श्री रामचरितमानस का आप पाठ कर सकते हैं, थोड़ा कम समय है तो श्री सुंदरकांड का आप पाठ कर लें, और कुछ कम समय है तो हनुमान चालीसा का, और वो भी नहीं हो सकता है तो आप सिर्फ राम 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 लिख लें, उसी से ही महाराज कल्याण हो जाएगा। ये ऐसे हमारे महाराज जी का और हमारे पूज्य पिताश्री का ये था। जब से आप इस व्यवस्था में लगे हुए हैं यहाँ इस मंदिर की, नहीं वो तो हनुमान जी की महाराज जी की कृपा है जो ले रहे हैं महाराज। जी जी हाँ, ये बाबा की कृपा है, माध्यम आप हैं। बस ये सब पूज्य पिताश्री का, हनुमान जी का और महाराज जी का ही आशीर्वाद है जो सेवा ले रहे हैं। हमारा महाराज दास को इतनी है, ये इनकी कृपा है जो हमसे ले रहे हैं। तो कई भक्त, सैकड़ों भक्त, हजारों भक्त हैं इस मंदिर से जुड़े हुए, उनसे भी आपकी बातचीत होती रहती है, या स्वयं आपने कभी महसूस किया हो कोई ऐसी घटना आप बता दें जो बिल्कुल असंभव था? और देखिए, यहाँ तो निरंतर अभी आपके सामने एक भक्त आए थे जो अभी प्रसंग करके, वो कह रहे हैं मेरा आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, सुबह से शाम तक नित्य प्रति सैकड़ों घटनाएं यहाँ पर ऐसे चमत्कार होते हैं। ये हनुमान जी का, महाराज जी का है। वो भक्त कह रहे हैं मेरा कोई पूर्व नियोजित नहीं था, जो अभी इधर से बदरपुर से आए हुए थे, जिनको आगे जाना था, लेकिन महाराज जी का, और जिसको नहीं बुलाना होता तो उसको महाराज चक्कर कटा के भेज भी देते हैं। ऐसे तो डेली चमत्कार होते रहते हैं। बहुत बहुत आपका भी, हनुमान जी का, महाराज जी का, आपको भी आशीर्वाद। जय श्री राम, जय हनुमान, और सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय महाराज जी की। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री बाबा रिपोरी महाराज की जय। हम मिश्रा जी का भी धन्यवाद करते हैं, आप आए यहाँ पर, और आप सभी भक्तों का भी धन्यवाद करते हैं। जब भी आप आएँ समय का विशेष ध्यान रखें। प्रातःकाल 8 से 11:30 तक आ जाएं, क्योंकि 12 बजे मंदिर का शयन हो जाता है, और शाम को 4:30 से 8:30 के बीच में आ जाएं। हर मंगलवार को हम लोग यहाँ पर कीर्तन भजन भी करते हैं, शाम को 6, 6:30 बजे तक आप लोग आ जाएं। उसके बाद में फिर प्रसाद की व्यवस्था रहती है। महीने के प्रथम रविवार को काफ़ी समय से चला हुआ है, 4 से 6:30 श्री सुंदरकांड, और उसके बाद में आरती प्रसाद, उसमें भी आप कर सकते हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, श्री बाबा निपोदरी महाराज की, परम पूज्य पिता श्री प्रातः स्मरणीय श्री नारायण बाबा महाराज की सदा ही जय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।